आपको मेरी बात का बुरा लगा इसलिए सॉरी। नहीं, बुरा नहीं लगा, मैं बस बातें बता रहा हूँ। ये मेला सबका है और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस ने जो व्यवहार रखा है रेडी हो चुका है। एंड भाई ऊपर वाला एक लाइन खोल दिया गया है साइड से, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से और एक बार हमारे न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है भाई। फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ पावर डीजे के पास और इस जगह पे भाई पावर म्यूजिक से मिलने के लिए आए हुए हैं डीजे सार्जन एंड कासाना डीजे का ओनर। तो इस वीडियो में सारा कुछ आप सबको दिखाने वाले, तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहे। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। और आगे क्या कुछ होता है सारा कुछ आप सबको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। सारा कुछ आप सबको दिखाते हैं एंड समझाते हैं भाई। पावर म्यूजिक भैया से मिलने आए, ये देख पा रहा हूँ आप। ये देखिए का स्वागत है। आप अभी यहाँ पर आए हैं तो आपका भी स्वागत कर रहे हैं। दादा का मैंने पहले से बात किया शिवम भाई से लगातार, लेकिन आपसे आपकी मेरी अभी तक बात नहीं हो पाई थी, तो इसलिए आपका भी स्वागत करना मेरा फर्ज बैठता है। तो आपको मेरी बात का बुरा लगा इसलिए सॉरी। नहीं, बुरा नहीं लगा, मैं बस बातें बता रहा हूँ। ये मेला सबका है और यहाँ पर पूरे डिपेंड करता है पब्लिक की तरफ से, पब्लिक किसको प्यार दे रही है। तो एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये भोपाल में आपका सेटअप लगने वाला है, इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे थ्रू आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को? भोपाल में सीहोर में शो होगा, सीहोर बोल के। जैसे यहाँ का एक पहचान मेला को जो दिया है, जो पुराने डीजे वाले हैं, कासाना डीजे, अमर डीजे, धड़कन डीजे और भी बहुत सारे हैं, मोनू वगैरह, तो उन लोग इस मेला को एक नया रूप दिया था, तभी जाके हम लोग को भी मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला। तो आपके चैनल के थ्रू मैं सबको मतलब मेरे तरफ से सम्मान रहा है, क्योंकि अगर उन लोग ये प्लेटफॉर्म नहीं देते तो हम लोग बाहर का डीजे आके काम नहीं कर पाते। उसी तरह सीहोर में भी काफ़ी नामी आ रहे हैं भारत के अलग अलग जगह के। अच्छा, आप हरिद्वार मेले में कब तक रुकने वाले हैं? सार्जन भैया के बारे में कुछ बताइए। तो धीरे धीरे मैं घूमने आया था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ भैया, अगले साल से कोई मेला पेला ना होने का, ना कोई डीजे वाला बाहर से आने का है, सीधी बात ये है। भैया जिसको लगने दो, अरे मैं कह रहा हूँ छाती ठोक के कह रहा हूँ, कोई नहीं आने वाला इस मेले में। के बारे में एक बात कोई भी भाई कंट्रोवर्सी वाले कोई सवाल चलो। तो दोस्तों जैसे कि देखें सार्जन भैया ने क्या कुछ बताया और सारा कुछ दोस्तों आप लोग को देखें सार्जन भैया क्या कुछ और मिलने के लिए आए थे। और यहाँ देख पा रहे हैं सार्जन भैया, बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो गया भाई, ये देख सकते हैं पूरा एकदम पूरा क्राउड हो गया। देखिए फ़ोटो लेने के लिए, देखिए ये रहा भाई इधर से शिवम और मामा जी ये सब निकल गए। आप सभी लोग बहुत दूर से आए हो और यूजदा के साथ आए हो, तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस ने जो व्यवहार रखा है वो निंदनीय है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए था, एक 2000 किलोमीटर से आदमी चल के आया है और अपना काम करने आया है, तो उसको थोड़ी सा रिलीफ देना चाहिए था। लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने इनको क्या, यार मैं भी कहूँ तो मेरा सेटअप भी नहीं चलने दिया। आज रात को ही 4 बजे निकाल के लाई है पुलिस मुझे और पूरी छावनी बना दी, तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमारा पावन मेला है, हमारी श्रद्धा भावनाओं से जुड़ा हुआ मेला है, इसको ख़राब करने का काम उत्तराखंड पुलिस ने किया है। उसका परिणाम इनको 2026 में 25 में जब भी चुनाव आएगा भुगतना पड़ेगा। वहाँ की जनता में बहुत रोष है और जिस तरीके से ये कांवड़ यात्रा खराब की गई है, इसका उनको वास्तव में परिणाम भुगतना पड़ेगा। यहाँ की सरकार कहीं ना कहीं इस यात्रा को लेकर बहुत अपना रुख अच्छा रखती है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से सेटअप चलेंगे हमारे, और हमारे जो बाबा के भक्त हैं उनको मजा आने वाला है। तो यूजदा भाई हमारे बहुत दूर से आए हैं, इनको थोड़ी परेशानी हुई है, एक दुर्घटना भी हुई है, उसके लिए भी हम खेद व्यक्त करते हैं और हम भाई के साथ हैं। जैसे भी हमसे बन पाएगा हम भाई के साथ रहेंगे हर तरीके से। जो हमसे मदद चाहिए कि यूजदा को, हम वैसे हमारे शिवम भाई हैं वो इस लायक हैं कि उनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में सक्षम हैं, लेकिन फिर भी हम छोटे भाई हैं हमारे या बड़े भाई हैं, वो तो छोटे बताएंगे, वैसे बड़े नहीं बताएंगे। नहीं, मैं बड़ा तो मैं ही होऊंगा, मेरे भाई छोटे ही होंगे।
लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा और हर तरीके से जैसी मुझसे मदद होगी मैं करूँगा। दादा कभी मौका होगा तो बंगाल आएंगे? नहीं, बिल्कुल बंगाल आएंगे। अगर देखो जाने में कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। हम अब पीयूषदा हमारे भाई यहाँ आए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कहीं जा सकते हैं। लेकिन ये है कि समय होता है जब जहाँ जाना होता है। तो दोस्तों इस जगह पे सार्जन डीजे का ओनर भी आए हुए थे पिछले से मिलने के लिए और यहाँ पे पावर म्यूजिक का देखने के लिए किस प्रकार से सेटअप बांध रहे हैं। एंड अभी कसाना डीजे का भी ओनर आए हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप सभी को सारा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार का रहने वाला, किस प्रकार का नहीं। और ये देख सकते हो दोस्तों इधर से पावर म्यूजिक, बाकी इधर से इंटरव्यू चल रहा था थोड़ा बहुत। कसाना डीजे का ओनर जो कसाना रिश्तल भैया हैं वो आए हुए हैं क्योंकि कुछ भैया लोग से मिलने के लिए पावर म्यूजिक का ओनर से पीयूष दास से। तो अभी इंटरव्यू चल रहा था उनका। बाकी ये अभी आप लोग देख सकते हैं भाई पूरा रेडी हो चुका है। एंड भाई ऊपर वाला एक लाइन खोल दिया गया है साइड से, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से अगर देखिएगा तो ऊपर वाला थोड़ा सा हाइट बढ़ा हुआ था तो उसको खोल के अभी कितना पीस हो गया? 8 पीस, 9 पीस हो गया। 9 पीस बेस के साथ पूरा पावर म्यूजिक रेडी हुआ भाई, देखिए आप लोग देखिए। और वैसे काम चल ही रहा है। 9 और इधर 10, 11, 12 मैंने टोटल आगे वाला जोड़िए तो 12 पीस हो गया, ठीक है। तो ये हुआ हाइट के कारण। कोई ना, किसी तरह से ये रोड शो का भाभी ये जो कांवड़ यात्रा है ये इस तरह किसी तरह से पार करेंगे और अपना भक्त लोग के साथ एंजॉय कराएंगे। देखिए भाई ट्रैक्टर के आगे में पूरा लोडिंग है। आप तो सही है भाई। और वो डिस्प्ले नहीं है भाई, वो लाइट है, पूरा मस्त तरीके से जलेगा, अच्छा दिखेगा, आप लोग देखिएगा। और इस साइड पे अभी मीट सब लग रहा है। 8 इंच बहुत चला भाई। चले दोस्तों मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई टेक केयर, बाय बाय।